दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इंसानी हकूक़ का आलमी मंशूर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट (यूडीएचआर), जो कि 1948 को जनरल असेंबली ने पास किया, उसका जो बैकग्राउंड था उससे पहले का, उस पर हम बात कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने अटलांटिक चार्टर की बात की और उसके बाद जो कंट्रीज़, जो ममालिक उसमें शामिल हुए थे, बाकी स्टेट्स 36 स्टेट थी, उस पर भी बात की और उसके डिक्लेरेशन पर भी बात की थी हमने। आज की वीडियो में हम डम्बार्टन ऑक्स कॉन्फ्रेंस जो कि 1944 को मुनक्किद हुई, उस पर बात करेंगे। डम्बार्टन ऑक्स कॉन्फ्रेंस जो अगस्त 21 से शुरू हुई और अक्टूबर 7, 1944 पर ख़त्म हुई है। इसमें 4 जो बड़े ममालिक थे, उस वक्त के जो एलाइज़ के थे, उन्होंने शिरकत की। उसमें चाइना था, यूएसएसआर था, यूनाइटेड स्टेट था और बरतानिया था। लेकिन यूएसएसआर ने, रशियन ने ये कहा कि हम चाइना के साथ नहीं बैठ सकते। तो इसके लिए फिर ये किया गया कि रशियन और ब्रिटिश और अमेरिकन ये पहले बैठे, काफ़ी लंबी इनकी मीटिंग रही, इनके सारे वफ्द थे। तो जिन पॉइंट्स पर इन्होंने एग्री किया, उसके बाद चाइना इसमें शामिल हुआ और जो रशियन थे वो चले गए। तो फिर बाद में जिन पॉइंट्स पर वो एग्री हुए थे, उन्हीं के ऊपर चाइना भी एग्री हुआ और यूँ ये कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई। और जो ज़्यादा डिस्कशन हुई इस कॉन्फ्रेंस में, वो ये था कि अगर वार जब ख़त्म होगी, जब ये डिफ़ीट हो जाएगी हिटलर को, तो उसके बाद की जो दुनिया होगी वो कैसी होगी और उसमें अमन कैसे कायम किया जा सकता है और उसका जो स्ट्रक्चर होगा यूनाइटेड नेशन का, वो कैसा होगा। तो इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा बात होती रही। जो सबसे बड़ी अचीवमेंट थी इस कॉन्फ्रेंस की कि ये सारे कंट्री इस चीज़ पर एग्री हो गए कि एक बैनुल-अक़वामी तंज़ीम ज़रूर होनी चाहिए और उसका नाम जो था वो अक़वाम मुत्तहिदा होगा। तो यूनाइटेड नेशन का आप समझ सकते हो कि यहाँ से बुनियाद बन गई और ये 4 बहुत बड़े जो स्टेक होल्डर कंट्री थे, जो स्टेट थे, वो इस पॉइंट पर आकर एग्रीड हो गए। उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, सिक्योरिटी कौंसल होगी, फिर उसमें वीटो पावर किसको देनी है। तो मोस्टली पॉइंट के ऊपर ये जो बड़े थे वो एग्री हो गए। तो ये यूनाइटेड नेशन के हवाले से, दुनिया के अमन के हवाले से एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी डम्बार्टन ऑक्स कॉन्फ्रेंस। लेकिन इसमें कुछ शॉर्ट कमीज भी रह गई, कुछ जो चीज़ें थीं वो अधूरी भी रह गईं। आपने देखा कि अटलांटिक कॉन्फ्रेंस और उसके बाद जो बाकी नेशन शामिल हुए और जो यूनाइटेड नेशन का उस वक्त भी उन्होंने नाम दिया, उसका जो डिक्लेरेशन था, उसमें एक चीज़ बार बार आ रही थी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होगी, फ्रीडम ऑफ इंडिपेंडेंस होगी, फ्रीडम ऑफ रिलीजन होगी, मजहबी आज़ादी की बात आई और इंसानी हकूक़ का ओवरऑल एक तहफ़्फ़ुज़ होगा। उसके ऊपर बार बार इन दोनों कॉन्फ्रेंस में बात हुई और ये बात भी हुई है कि जब जंग ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद अमन के साथ साथ हर मुल्क के अंदर इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ भी किया जाएगा। लेकिन इस कॉन्फ्रेंस में इस कॉन्फ्रेंस के अंदर इंसानी हकूक़ की कोई बात नहीं हुई। जो यूनाइटेड स्टेट था, अमेरिकन ने स्टार्ट किया कि कुछ पॉइंट हम यहाँ इंसानी हकूक़ के डाल दें, लेकिन ब्रिटिश और सोवियत यूनियन ने इसके साथ एग्री नहीं किया और दैट्स द रीज़न कि उसके अब जितने भी पॉइंट्स आए हमारे सामने डम्बार्टन कॉन्फ्रेंस के, उस पे एक ही चीज़ थी कि यूनाइटेड नेशन बनाई जाएगी और उसका ये स्ट्रक्चर होगा, जो ढीला ढाला स्ट्रक्चर उस वक्त एग्री कर लिया था। तो ये वाली जो कमी थी वो उस पर रह गई। इस शॉर्ट कमिंग पर जो डम्बार्टन ऑक्स कॉन्फ्रेंस पर हुई और जो इनके प्रपोजल्स आए उनके ऊपर, जो बाकी कंट्रीज़ थे जिसमें लैटिन अमेरिकन के कंट्रीज़ थे या और लोग जो बाकी 36 ममालिक शामिल हुए, उनकी तरफ से काफ़ी
तनकीद हुई कि जो हमने एक ह्यूमन राइट डिस्कोर्स शुरू किया था, एक इंसानी हकूक़ की बात की थी, वो दरमियान में ख़त्म नहीं होनी चाहिए थी। तो दैट्स द रीज़न कि इसके ऊपर तनकीद भी हुई है। हम अपनी अगली वीडियो में इंटर अमेरिकन कॉन्फ्रेंस मैक्सिको जो 1945 में हुई है उसके ऊपर बात करेंगे, और ये बेसिकली जो चीज़ें शॉर्ट कमिंग रह गई थी उसको ख़त्म करने के लिए जो डम्बार्टन ओक्स कॉन्फ्रेंस की शॉर्ट कमिंग थी, जहाँ ह्यूमन राइट्स की बात नहीं हुई थी, वो बातें फिर इसमें सारी आ गई। तो हम अपनी अगली वीडियो में इंटर अमेरिकन कॉन्फ्रेंस पर बात करेंगे। शुक्रिया।